नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड के पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? यहाँ पर सेल्यूलाइट का अर्थ है फिल्मी पर्दा। उत्तर। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता कहा गया है क्योंकि इस फिल्म में फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनकी सुप्रसिद्ध मार्मिक कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पूरी सार्थकता के साथ फिल्मी पर्दे पर उतारा गया है। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। एक सच्चे कवि हृदय द्वारा बनाई गई यह एक मार्मिक फिल्म एक कविता के समान है जो फिल्मी पर्दे पर प्रदर्शित हुई और सभी के दिलों को छू गई। दूसरा प्रश्न। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? उत्तर। यह फिल्म साहित्यिक कृति को पूरी सार्थकता के साथ फिल्मी पर्दे पर प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में किसी भी तरह के अनावश्यक फिल्मी मसाले का अभाव था। फिल्मी वितरकों का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि ऐसी भावनात्मक और दुखांत फिल्म को लोग पसंद नहीं करेंगे और यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए वे इसे खरीदने से पीछे हट गए। तीसरा प्रश्न। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? उत्तर। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, मतलब उसे इम्प्रोवाइज करे। उसे दर्शकों की रुचियों की आड़ में सस्तापन या उथलापन नहीं थोपना चाहिए। एक कलाकार की दृष्टि से शैलेंद्र के गीत भावप्रवण थे किंतु दुरूह नहीं थे और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि दर्शकों की या श्रोताओं की रुचियों का परिष्कार हो। चौथा प्रश्न। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? उत्तर। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके और उन्हें फिल्म देखने के लिए आकर्षित और मजबूर किया जा सके, जिससे फिल्म सफलता पा सके। पांचवा प्रश्न। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इसका आशय है कि राज कपूर के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाने के लिए शब्दों का अभाव था, जिसकी पूर्ति बड़ी कुशलता और सौंदर्यमयी ढंग से कवि हृदय शैलेंद्र जी ने की है। राज कपूर जो कहना चाहते थे उसे शैलेंद्र ने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया। राज कपूर अपनी भावनाओं को आंखों के द्वारा व्यक्त करने में कुशल थे। उन भावों को गीतों में ढालने का काम शैलेंद्र ने किया। छठा प्रश्न। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? उत्तर। शोमैन का अर्थ है प्रसिद्ध कलाकार, आकर्षक व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्ति जो अपने कला, गुण, व्यक्तित्व और आकर्षण के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो। राज कपूर अपने समय के एक महान फिल्मकार थे। एशिया में उनके निर्देशन में अनेक फिल्में प्रदर्शित हुई थी। उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी फिल्में बहुत हिट हुई और सारे एशिया में सराही गई। वो एक सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता थे और उनका अभिनय जीवंत था जो दर्शकों के हृदय पर छा जाता था। वे इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि दर्शक केवल उनके नाम को सुनकर फिल्म या शो को देखने जाते थे। सातवां प्रश्न। फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? उत्तर। फिल्म तीसरी कसम के गीत
रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार साहित्यिक सोच और जन सामान्य की सोच में अंतर होता है। इसलिए दर्शक चार दिशाएं तो जानते हैं, परंतु दसों दिशाओं का ज्ञान सभी को नहीं होगा, जिसके कारण दर्शक और कहानीकार या गीतकार के बीच में उचित तालमेल का अभाव हो रहा था। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? उत्तर, राज कपूर एक महान अनुभवी निर्देशक और निर्माता थे। वे शैलेंद्र के सच्चे मित्र थे। उन्होंने फिल्म की असफलताओं के खतरों से आगाह किया, लेकिन शैलेंद्र ने यह फिल्म फिर भी बनाई क्योंकि वे एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। उन्होंने अपार संपत्ति और यश की इतनी कामना नहीं की थी। यह फिल्म वे आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा में बनाना चाहते थे। वे साहित्य की इस महान कृति को फिल्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज कपूर एक महान कलाकार थे। फिल्म के पात्र के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना वे भली भांति जानते थे। जब तीसरी कसम फिल्म बनी थी, उस समय राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम में राज कपूर का अभिनय चरम सीमा पर था। उन्होंने अपने आप को उस सरल हृदय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन के साथ एकाकार कर लिया। इस फिल्म में उनके पहनावे, बैठने, बोलने के ढंग, हाव भाव से हमें एक शुद्ध देहाती भुच्च गाड़ीवान दिखाई देता है। एक गाड़ीवान की सरलता, नौटंकी की बाई में अपनापन खोजना, हीराबाई की बोली पर रिझना, उसकी भोली सूरत पर न्यौछावर होना और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझना जैसी हीरामन की भावनाओं को राज कपूर ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? उत्तर, यह वास्तविकता है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर बनी है। इस फिल्म में मूल कहानी के स्वरूप को बदला नहीं गया है। कहानी के रेशे रेशे को बड़ी ही बारीकी से फिल्म में उतारा गया था। साहित्य की मूल आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था। इस फिल्म की पटकथा भी स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है। चौथा प्रश्न, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, शैलेंद्र एक कवि और सफल गीतकार थे। उनके लिखे गीतों में अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। उनके गीत सरल और सहज भाषा में होने के बावजूद बहुत गहरे अर्थ को अपने में समाहित रखते थे। वे एक आदर्शवादी भावुक कवि थे और उनका यही स्वभाव उनके गीतों में भी झलकता था। अपने गीतों में उन्होंने झूठे दिखावों को कोई स्थान नहीं दिया, कठिन शब्दों को नहीं रखा। उनके गीतों में भावों की प्रधानता थी और वे आम जनजीवन से जुड़े हुए थे। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ संघर्ष की भावना भी दिखाई देती है। उनके गीत मनुष्य को जीवन में दुखों से घबराकर रुकने के स्थान पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। उनके गीतों में शांत नदी सा प्रवाह और समुद्र सी गहराई होती थी। उनके गीत का एक एक शब्द भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। प्रश्न 5, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र ने जीवन के आदर्शवाद और भावनाओं को इतने अच्छे तरीके से तीसरी कसम फिल्म के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया, जिसके कारण इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया
और बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दूसरा, राज कपूर की सर्वोत्कृष्ट भूमिका को शब्द देकर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। तीसरा, जीवन की मार्मिकता को अत्यंत सार्थकता से एवं अपने कवि हृदय की पूर्णता को बड़ी ही तन्मयता के साथ पर्दे पर उतारा है। छठा प्रश्न, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैलेंद्र अपने जीवन में सीधे सरल, व्यावसायिकता से कोसों दूर, सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। यही सब बातें उनकी इस फिल्म में भी झलकती हैं। जिस प्रकार शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उनके जीवन की विशेषता थी, वही सब विशेषताएं उनके सीधे साधे, धन से कोसों दूर, प्रेम को ही अपना सर्वस्व समझना आदि फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देते हैं। सातवां प्रश्न, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई कवि हृदय ही बना सकता था, हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कवि कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होता है। उसमें करुणा, सादगी और उसके विचारों में शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई का होना जैसे गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। ऐसे ही विचारों से भरी हुई तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसमें न केवल दर्शकों की रुचियों का ध्यान रखा गया है, बल्कि उनकी गलत रुचियों को सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।